बराबर। अब देखो इलस्ट्रेशन 6 अपन पढ़ रहे थे, अगर आप कैमरा वाले वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हो तो बराबर। तो एम लिमिटेड और एन लिमिटेड, एम लिमिटेड में डेट है मतलब वो लीवर्ड फॉर्म है, एन लिमिटेड अनलीवर्ड फॉर्म है। यहाँ पर एक तो हाईलाइट नहीं होता क्या बे, ठीक है चलो। वैल्यू ऑफ इक्विटी वी बराबर, वो निकल गया हमारा 1,13,000। और वैल्यू ऑफ एन, जो वैल्यू ऑफ फॉर्म होगा किसका, एन वाले का, एन वाला कौन है, अनलीवर्ड, अनलीवर्ड की वैल्यू हो गई 2,00,000 रुपये और इसकी हो गई 2,13,000 रुपये, क्योंकि 1,00,000 क्या था वैल्यू ऑफ डेट, ये हमको मिल गया। और आर्बिट्रेज प्रोसेस यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन। If you have 10% shares of M Limited, your value of investment in equity shares is 10% of 1,13,000 रुपये। 1,13,000 रुपये की जो उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी है लीवर्ड फर्म की, उसका 10% मैं बेचूंगा, 11,304 मेरे को मिलेंगे। और रिटर्न मेरा उस क्या रहेगा, जो भी मेरा 20,000 था उसमें से 7,000 इंटरेस्ट का कंपनी ने पे कर दिया, बाकी कंपनी के पास बचे कितने, 13,000 रुपये। उस 13,000 का 20,000 में 7,000 गए, जो 10% है, क्या 10% है रिटर्न, वो 10% मेरे को मिलेगा। क्या है 10% रिटर्न, तो कितना आएगा मेरा 1,300 रुपये का रिटर्न आएगा। अगर दूसरी स्ट्रेटेजी में अपनाऊँ तो सेल योर 10% ऑफ लीवर्ड फॉर्म फॉर 11,304, 11,304 का मैंने बेच दिया। और 10% ऑफ लीवर्ड फॉर्म्स डेट, मैंने इक्विटी और डेट का मिक्सचर मैच कर लिया, किसका, लीवर्ड फर्म का, जिसमें से मैं निकल रहा हूँ। 11,304 एज इक्विटी लिए और 10,000 एज डेट लिए, और दोनों को मिलाकर 21,304 मेरे पास बचे। अब उसमें से दो रास्ते बन सकते हैं, या तो मैं पूरे 21,304 सामने वाली अनलीवर्ड फर्म के इक्विटी के शेयर्स परचेज कर रहा हूँ, या फिर दूसरा केस क्या बनता है कि मैं उसमें से सिर्फ 20,000 लगा रहा हूँ और बाकी के 1,304 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इस इलस्ट्रेशन 6 में सरप्लस कैश अवेलेबल विथ यू, मतलब इन्होंने सिर्फ कितना इन्वेस्ट किया, 20,000, मतलब जो उनकी वैल्यू ऑफ फर्म थी 2,00,000 इक्विटी वाली, उसका 10% ही इन्वेस्ट किया बराबर। और 1,304 रुपये बच गए। अब 10% EBIT ऑफ अनलीवर्ड फर्म, क्या अब मेरा रिटर्न निकाल रहे हैं, मतलब EBIT उनकी जितनी थी 20,000 थी, अब उस 20,000 का 10% हमारे पास है, 10% EBIT ऑफ अनलीवर्ड फर्म माइनस उसमें से इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन बोरोड फंड्स, जो हमने बोरो किए हैं फंड्स, उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। हमने कितना बोरो किया, 10,000 बोरो किया, जिसका 7%, अगर कंपनी का 7% पर है तो हमारा भी 7% पर ही अपन लेंगे। तो 10,000 का 7% अपन ने पे किया, 700 रुपये पे किया और 2,000 हमको मिलने वाले थे। टोटल हमारा नेट रिटर्न हुआ 1,300। अब ऊपर भी 1,300 रुपये रिटर्न था, नीचे भी 1,300 रुपये रिटर्न था, बट जो 1,304 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए वो हमारा फ़ायदा हो गया। अब दूसरे जो है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन द अबव एग्जाम्पल यू हैव नॉट इन्वेस्टेड एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, 21,304 रुपये मैंने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया है, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लीवर्ड कंपनी प्लस अमाउंट बोरोड, यू मेंटेन सेम लेवल ऑफ अर्निंग एंड रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या किया, सेम लेवल ऑफ अर्निंग रखी, सेम इंटरेस्ट रखा, जो मेरा रिटर्न था 1,300 रुपये वो सेम था, बट मैंने क्या किया, जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था उस अमाउंट को कम कर दिया। ये अल्टरनेटिवली मैं क्या कर सकता हूँ, यू कुड हैव इन्वेस्टेड एंटायर अमाउंट इन अनलीवर्ड कंपनी, 21,304 पूरा इन्वेस्ट कर देता और उस पर जो 20,000 पर रिटर्न आता 1,300 रुपये वो तो बरोबर है, बट जो 1,300 रुपये एक्स्ट्रा लगा था उस पर जो एक्स्ट्रा रिटर्न आता वो मेरा एक्स्ट्रा फ़ायदा होता, जो कि मैं ज़्यादा वैल्यू वाली में से कम वैल्यू वाली में जो आर्बिट्रेज कर रहा हूँ उसका मेरा प्रॉफिट होता, फ़ायदा होता, जो कि अब हम इलस्ट्रेशन 7 में देखेंगे। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में सेम है, 2,00,000 रुपये, EBIT है 30,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12.5%। अब डेट एट 10% लिया हुआ है, लीवर्ड कंपनी में 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये की इक्विटी है, अनलीवर्ड में 2,00,000 की कैपिटल है, 2 की पूरी इक्विटी है, एंड इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15%। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते हैं, ऊपर वाला भी आ सकता है बट मेरे को नहीं लगता, यही वाला बराबर लगता है। एंड इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी में क्या करता है 15% शेयर्स, मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि हमको लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाना है। वैल्यू का अभी कुछ पता नहीं है किसकी वैल्यू क्या है। अब 15% शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी, अब मतलब
लीवर्ड में इक्विटी का है 1 लाख अमाउंट, टोटल उनकी 1 लाख है, जिसका 15% हम होल्ड करते हैं, मतलब 15,000 रुपीज़ अपन होल्ड करते हैं। इतना अपन को पता चल गया, ठीक है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विचेस हिज होल्डिंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया, तो अपन को कोई टेंशन नहीं, अपन चले जाएंगे। पहले अपन वैल्यू ऑफ फर्म्स निकालेंगे दोनों की। कैसे निकलेगी, पहले हमने दोनों की EBIT ले ली 30,000, उसमें से इंटरेस्ट जो लीवर्ड में था वो माइनस कर दिया 10,000 रुपये का। परफेक्ट। देखो प्रिंट पर जाना है। अर्निंग्स अवेलेबल हमारे पास बच गई 20,000 और 30,000, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगा दिया 12.5% का, उससे डिवाइड कर दिया। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स EAE या EBT दोनों बोल सकते हैं उसको, 20,000 और 30,000 को, उससे हमने डिवाइड कर लिया 12.5% से। तो हमको क्या मिल गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी 1,60,000 रुपये लीवर्ड फर्म में, 20,000 डिवाइड बाय 12.5% और उसका 30,000 डिवाइड बाय 12.5%, 2,40,000। अब लीवर्ड में डेट का भी होगा, इसलिए वैल्यू ऑफ डेट आ गई 1,00,000 रुपये। टोटल हमारी वैल्यू ऑफ फर्म हो गई 2,60,000 रुपये, और उसकी हमारी उसमें डेट तो है नहीं अनलीवर्ड में, इसलिए 2,40,000 ही रही। ओके। वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज़ मोर देन, हमको क्या पता चला कि लीवर्ड की वैल्यू ज़्यादा है, और वैसे भी हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें से कम वैल्यू वाले में जाते हैं। 2,60,000 से 2,40,000 में लीवर्ड से अनलीवर्ड में, और क्वेश्चन में भी यही बोला। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है स्पेसिफिकली तो अपन को वही प्रोसेस फॉलो करना है। अब इन्वेस्टमेंट, अब अपन ने क्या किया, देखो अपने कितने होल्डिंग थे, 15% होल्डिंग थी, 15,000 की होल्डिंग थी लीवर्ड कंपनी में। परफेक्ट। अब हमने क्या किया, सेल शेयर्स इन लीवर्ड कंपनी। अब इसका जो 1,60,000 फुल इक्विटी का अमाउंट है, देखो उसकी फेस वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपये है इक्विटी की, बट उसकी जो मार्केट वैल्यू या जिस पे हम बेच सकते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी, वो क्या है, 1,60,000 रुपये। अगर मैं बेचूंगा तो इस 1,60,000 का 15% मुझे मिलेगा। तो मेरे को कितना मिला, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को सेम परसेंटेज 15% की ही होल्डिंग सामने अनलीवर्ड फर्म में मुझे चाहिए। तो इस 2,40,000 जो उसकी वैल्यू ऑफ फर्म थी, वैल्यू ऑफ इक्विटी थी, उसका अगर मैं 15% करूँगा तो मेरा कितना आता है, 39,000 रुपीज़ आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। कितना आता है, 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़ आएगा। अगर मैं 24,000 का 15% करूँगा तो 36,000 मेरा हो गया। अब यहाँ पर यार ये लोग क्या कर रहे हैं, 15%, ठीक है, मैं आपको कैसे समझाऊँ। वो जो मैंने बोला ना वो मेथड सही है, 15% सेम परसेंटेज वाली, बट वो ये जो इलस्ट्रेशन 6 है और इलस्ट्रेशन 8 है उसमें काम आएगी। इलस्ट्रेशन 7 और 9 जैसे क्वेश्चन में आपको वो नहीं काम आएगी। इलस्ट्रेशन 7 और 9 में हमको क्या करना है, सेम परसेंटेज सेम स्ट्रक्चर, सेम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपने 15% इक्विटी का बेचा तो 15% उसके ही डेट का लो, क्या समझे, 15% इक्विटी का अपन ने बेचा 1,60,000 का 15% 24,000। अब उसी लीवर्ड फर्म का जिसमें से हम निकल रहे हैं उसका डेट कितना था, 1,00,000 रुपये। जिस यार ये प्लेन की तो उसका जो 1,00,000 वैल्यू ऑफ क्या है, डेट है, उस 1,00,000 का भी 15% अपन ने निकाला, जो कि आता है 15,000 रुपये। राइट, हमने दोनों का 15% लिया, उतना टोटल अमाउंट 39,000 रुपीज़ मेरे को टोटल मिल सकता था, मिला। और उस 39,000 को पूरे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया एट 12.5%। क्यों, क्योंकि 12.5% अनलीवर्ड फर्म की क्या है, इक्विटी है, KE है। ओके, 12.5% पर मैंने इन्वेस्ट किया, जिससे मेरे को इंटरेस्ट या टोटल अमाउंट मिला 4,875 का, जिसमें से जो मैंने लोन ली थी 15,000 रुपये की, कितने पर 10% पर, ऊपर लिखा होगा डेट एट द रेट 10%, तो 10% पर मैंने लोन ली थी, जो कि 1,500 रुपये मैंने इंटरेस्ट पे किया। मेरी नेट इनकम हुई अनलीवर्ड फर्म से 3,375 रुपये, जिसमें से अगर मैं 2,40,000 का कितना परसेंटेज, कहाँ गया मेरा,
ये रहा। 1,60,000 का 15% मेरे पास होल्डिंग था, मतलब कितना, 24,000 रुपये की मेरी होल्डिंग थी। ये रही 24,000 रुपये की मेरी होल्डिंग। उस 24,000 पर मेरे को इंटरेस्ट आता ऑन द रेट ऑफ 12.5%। तो 24,000 पर 12.5% मेरे को मिलता 3,000 रुपये। तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिला, 375 रुपये। अब अगर आप नेट में कैलकुलेट करोगे ना, तो मेरे को जो 15% इन्वेस्ट करना था, किस में, अनलीवर्ड फर्म में। देखो 2,40,000 का 15% करो कैलकुलेटर में, कितना आ रहा है, 36,000 रुपीज़। और मेरे को बेच के कितना मिल रहा है, 39,000 रुपीज़। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना लगाया मैंने, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। उस 3,000 पर अगर आप ये 12.5% का रिटर्न कैलकुलेट करोगे ना, 3,000 इंटू 12.5%, तो आपका आ जाएगा 375 रुपीज़। मतलब सेम अमाउंट जैसे मैंने परसेंटेज वाली मेथड बोली थी। बट ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमको कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करना है, किसका, लीवर्ड वाले का। ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बट अब ठीक है, अब नीचे एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो मैं एक और नोटबुक में ही मेथड बना दूंगा। When value of unlevered firm is more than the value of levered firm, यहाँ पर कौन सा बोल रहे हैं, अनलीवर्ड फर्म की ज़्यादा वैल्यू है मोर देन लीवर्ड फर्म। देर आर टू कंपनीज, यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड। यू कौन सी होगी, अनलीवर्ड, एल कौन सी होगी, लीवर्ड, हैविंग सेम एनवाई, एनवाई मतलब ईबीआईटी, net operating income of 20,000, except that L Limited is a levered company having a rate of 1,00,000 at 7%। सेम चीज़ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड, दोनों की अलग अलग कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन को दी हुई है। कंप्यूट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब देखो हमको क्या बोल दिया, आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे वर्क करेगी। तो अपन दोनों मेथड लगा सकते हैं। जो मैंने परसेंटेज, सेम परसेंटेज हमको मेंटेन करना है इक्विटी में, वो वाली भी मेथड अपन यूज़ कर सकते हैं, या तो अपन पूरा पैसा इन्वेस्ट करने वाली भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, पहले तो अपन ने ईबीआईटी निकाल लिया। ईबीआईटी और डेट, केडी और केई का यूज़ करके अपन ने क्या निकाल लिया, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी हमारा है 20,000, उसमें से 1,00,000 का 7%, 7,000 का इंटरेस्ट होगा, 13,000 रुपये अपना बच गया। 18% का हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है यहाँ पर। तो हमारा 13,000 डिवाइड बाय 18% करेंगे तो हमारा 72,222 रुपये की वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। परफेक्ट, ये तो आपको सब आता ही है। यहाँ पर सेम 20,000 डिवाइड बाय 10% ईबीआईटी डिवाइड बाय केई अपन ने कर दिया, तो हमारा 2,00,000 रुपये क्या आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। यहाँ पर ये 2,00,000 हो जाएगी और यहाँ पर डेट को इंक्लूड करके 1,72,000 लीवर्ड फर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो अनलीवर्ड वाले की वैल्यू ज़्यादा है और लीवर्ड वाले की वैल्यू कम है, वैल्यू ऑफ फर्म कम है। इसकी 1,72,000, उसकी 2,00,000 है। तो अब हमको क्या करना है, अनलीवर्ड में से लीवर्ड में जाना है। अब समझो, अनलीवर्ड में हमारी होल्डिंग कितनी है, हमारी होल्डिंग यहाँ पर कुछ बता ही नहीं हुई, तो अपन एज्यूम करेंगे, हमेशा एज्यूम करते तो कितना, 10% ही एज्यूम करते हैं। तो 2,00,000 का 10% हमारे पास है। यू हैव 10% शेयर्स ऑफ अनलीवर्ड फर्म, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% ऑफ 2,00,000 रुपये, 20,000 रुपये, और जिसका 10% रिटर्न, ये कहाँ से आया, के ई हमारा 10% है यहाँ पर, इसलिए अपन ने 10% लिया है। रिटर्न एट 10% ऑन 20,000, इन्वेस्टमेंट विल बी 10% ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। मतलब जो 20,000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं, उस 20,000 का 10% मेरे पास अमाउंट आएगा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का इंटरेस्ट या क्या बोलते हैं, डिविडेंड मेरे पास आएगा, बरोबर रिटर्न आएगा। अब ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सेल योर शेयर्स इन अनलीवर्ड फर्म फॉर 20,000। ये 20,000 के 20,000 का मैंने बेच दिया और 10% शेयर्स में किसके खरीदूंगा, ऑफ लीवर्ड फर्म। मेरे को सेम क्या करना है, सेम परसेंटेज मेंटेन करना है। मेरे पास अनलीवर्ड फर्म के 2,00,000 के कितने, 10% शेयर्स मैंने एज्यूम किए। तो सामने जो मैं लीवर्ड में जा रहा हूँ, उस लीवर्ड के शेयर्स के भी मेरे पास 10% होने चाहिए। तो ये 72,222 के मेरे पास 10% होने चाहिए। तो 7,222 रुपये ये हो गया। परफेक्ट। बाकी सेम 10% मेरे को मेंटेन करना है फॉर इट्स डेट। तो 1,00,000 रुपये का 10% और
ये रहा, तो 10,000 रुपये। तो मैंने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया 17,222 रुपये। अब ये एक मेथड हो सकता है, या तो दूसरा मेथड कि मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, 20,000 का 20,000। अब यहाँ पर अपन 17,222 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा रिसोर्स है 20,000 का, यहाँ पर सरप्लस कैश बचेगा कितना, 2,778 रुपये का। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, जो मैंने डेट दिया है कंपनी को 10,000 रुपये का, उस 10,000 पर 7% मेरे को मिलेगा 700 रुपये, और 10% ऑन इक्विटी, दैट इज़ 10% ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल। कितना, 13,000 की अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट बच रही थी कंपनी के पास, उस 13,000 का भी 10% मेरे को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10% होल्डिंग मेरे पास है 72,222 का, इसलिए इस 13,000 का 10% मेरे को मिलेगा 1,300 रुपये, जो कि दोनों का प्लस मिलाकर होगा 2,000, जितना ही मेरे को पहले मेथड में भी मिल रहा था। बट यहाँ पर मेरे को सरप्लस कैश बच गया 2,778 का। अब देखो, एक है ना, मैं आपको पहले वीडियो दे रहा हूँ, उसको आप पहले देख लेना, फिर ये सारे वीडियोस को देखना, वो मैं आपको बोल भी दूंगा, बरोबर। अब देखो, इन बोथ द केसेस द रिटर्न रिसीव्ड इज 2,000 एंड स्टिल यू हैव एक्सेस कैश ऑफ 2,778। ओके, हैंस यू आर बेटर ऑफ बाय डूइंग आर्बिट्रेज। ठीक है, इन द अबव एग्जांपल वी हैव नॉट इन्वेस्टेड एंटायर अमाउंट। सेम वही चीज़ बोली है कि हमने पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया। अगर पूरा अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 2,778 का, उस पर हमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता, जो कि हमारा एक्स्ट्रा फ़ायदा होता आर्बिट्रेज की वजह से, बरोबर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इलस्ट्रेशन 9 से।